जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए, तो वो वैकेंसी आ चुकी है और उसका आवेदन आज से ही स्टार्ट है, यानी कि 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में वो चालू हो जाएगा। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो आपको लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए उसी के बारे में हम आपको बताते हैं और आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। आप अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि आपको मंजिल पाने का मौका आ गया है और इसको गंवाने मत दीजिए। कोई भी बच्चा ये न सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों को होगा जो अच्छी खासी मेहनत करेंगे। इन्हीं जो समय आपके पास बचा हुआ है, उन्हीं समय में आप इसको पूरा कर लेंगे तो आपका श्योर है कि आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा बदलाव है और कौन सा बदलाव आपके लिए चेंजिंग ला सकता है, समझते हैं। देखिए, जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी है। इसमें बड़ा बदलाव क्या किया गया है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं, कुछ चीजें आपको बता देते हैं। तो जो कैटेगरी है उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी है। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, वो केवल आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन बेस पर ही होगा। ठीक है, इसमें ऑफलाइन का कोई जिक्र नहीं किया है। आपको किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर वहां से आप आवेदन इसको करवा सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो 400 रुपये रखी गई है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। ठीक है, वेबसाइट जो होगी, जिस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है, वैकेंसी के नाम हमने बता दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस है। वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है uppb.gov.in पे जाकर यहीं से आपको आवेदन करना होगा। पद का नाम है कांस्टेबल, कांस्टेबल की भर्ती है। अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल जो संख्या है वो 60,244 है, जो कि एक बेहतरीन और बेहतर संख्या है आप लोगों के लिए। जो बदलाव किया गया है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में, तो हम आपको बता दें, अभी तक इसकी उम्र जो थी वो उम्र होना चाहिए था आपको 1 जुलाई 2023 तक आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, और जो बदलाव किया गया है, पहले 18 से 22 साल लिया गया था, जिसमें 3 साल का इजाफा किया गया है। तो ये एक बेहतरीन और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जो उम्र होगी वो 18 से 25 साल ली जाएगी, और जो महिला वर्ग है उनकी उम्र 18 से 28 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या था, पहले 18 से 22 वर्ष पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए 18 से 25 था। क्योंकि 3 साल की बढ़ोतरी की गई है, उम्र में इजाफा किया गया है, तो महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष कर दिया गया है। बाकी जो छूट की बात वो है एसटी की और एससी की और ओबीसी की, वो जो नियमानुसार है, जो सरकार के नियमानुसार बनाया गया है कि किसके लिए कितनी छूट दी जाएगी, तो वो छूट की प्रक्रिया रहेगी। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो हमने बता दिया इसका बदलाव क्या किया गया है, क्या चेंजिंग किया है। अब हम आपको बताएंगे कि कुल पद किस में, किस कैटेगरी में कुल कितने कितने पद आए हुए हैं। तो चलिए अब उसको हम बताते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, एक चीज आपको बता दें, ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिए। ऑनलाइन करते वक्त आप ध्यान दें, आप वही नंबर, मोबाइल नंबर उसी नंबर का यूज करेंगे जो आप हमेशा यूज करते आए हैं। आप मोबाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप मेल आईडी सोच समझकर आपको डलवाना है, क्योंकि ये लास्ट प्रक्रिया तक जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाने के बाद आप संशोधन करने का आपको मौका भी दिया जाएगा। 18 जनवरी इसकी संशोधन करने की मौका है, लेकिन ध्यान रहे मोबाइल नंबर और मेल आईडी में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इसलिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर सोच समझकर ही आवेदन करवाएं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बताते हैं कि कौन से कैटेगरी में कुल कितने पद आए हुए हैं। चलिए मेरे स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं कि श्रेणी कौन सा है, किस श्रेणी में कितने कितने पदों की भर्ती होनी है। चलिए, तो देखिए, श्रेणी का नाम सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनकी टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो 24,102 पद हैं। ठीक है, जो ओबीसी के वर्ग के बच्चे आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे आते हैं, उनकी जो टोटल वैकेंसी की बात करें हम,
तो टोटल 16,264 पद हैं। अनुसूचित जात एससी कैटेगरी के या शेड्यूल क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो वैकेंसी है वो 12,650 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के जो हैं एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो वैकेंसी निकाली है 1204 पद हैं। और जो समान वर्ग में जो ईडब्ल्यूएस बनता है, आर्थिक स्थिति वाला जो सर्टिफिकेट होता है, अगर जिन जनरल बच्चों के पास वो है तो उनकी जो वैकेंसी आई है वो 6,024 पद हैं। इस प्रकार के पद को भरना है और ये किस कैटेगरी में कितने पद आए हैं उनका ये फुल विवरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि पेपर किस बेस पे होगा, पेपर कितने कितने क्वेश्चनों से उठेगा और पेपर किससे आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद हम आप बताते हैं अगली चीज को। चलिए अब हम बताने वाले हैं जो एग्जाम में जो पैटर्न आने वाले हैं, जो सिलेबस पैटर्न है, किस किस से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन के प्रश्न होंगे और कितने अंक का वो बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल हम क्वेश्चन की बात करें, टोटल प्रश्न की बात करें हम तो 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ध्यान रहे 0.5 पॉइंट की माइनस मार्किंग है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगर हम विषय की बात करें तो विषय में देखिए सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन ले जाएंगे जो कि 76 अंक के बनेंगे। सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन होंगे जो कि 74 नंबर का होगा। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता वाले जो क्वेश्चन होंगे इनसे 38 प्रश्न बनेंगे जो कि 76 अंक का बनेगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता वाले जो क्वेश्चन होंगे इनके टोटल जो प्रश्न होंगे वो 37 होंगे और जो अंक बनेगा वो 74 का बनेगा। टोटल अगर हम प्रश्न की बात करें तो टोटल 150 अंक 150 प्रश्न होंगे और अंक की बात करें तो हम 300 अंक का होगा। और ये ध्यान रहे कि 0.5% की माइनस मार्किंग है, 0.5 का माइनस मार्किंग है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर परीक्षा एक डेट पे नहीं होती है, परीक्षाएं अलग अलग डेट पे होती हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ेगा, तो ये ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे के अंक समान आते हैं तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी उसने किया है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसी हिसाब से इनको बांटा जाएगा। तो उनके पास जो भी कंप्यूटर संबंधी जो सर्टिफिकेट है और जो एनसीसी वर्क में जो बच्चे किए हैं तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी। तो इतने क्वेश्चनों से आपको प्रश्न आने हैं और इन्हीं को अच्छे से आपको तैयारी करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पेपर ऑफलाइन ही होगा, बॉल पेन जो काले पेन होती है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन ही पेपर होगा। आपको गोले में जो प्रश्न है उनको गोले के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और जो अंक की बात करें तो टोटल 300 अंक का होगा। तो इस प्रकार परीक्षा में पेपर आने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आपको शारीरिक माप की बात बताएंगे, शारीरिक मानक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम शारीरिक मानक की बात करेंगे, शारीरिक दक्षता की बात करेंगे, किस बेस पर होगा। तो जो शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा होगी यानी इवेंट जो होगा वो आप यहां से ध्यान दीजिए। जो पुरुष वर्ग में रखा गया है 4.48 किलोमीटर की रनिंग करना है, 4800 मीटर आपको रन करना है। इन 25 मिनट में आपको इसको पूरा करना है, ये पुरुषों के लिए दिया गया है। महिलाओं के वर्ग में, महिलाओं में जो दिया गया है 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की रन होगी जो कि 14 मिनट में उनको पूरा करना है। यहां आप बगल में स्क्रीनशॉट पर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट की बात करें हम, इनका जो मानक होगा, शारीरिक मानक मापदंड जो होगा, तो पुरुष की जो ऊंचाई होगी 168 सेंटीमीटर होगी, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर लिया गया है। सीने की बात करें तो सीना बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 84 यानी 84 सेंटीमीटर उसका फूलना चाहिए। सीने में महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। एसटी वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 147 सेंटीमीटर उनकी
हाइट होगी जो एसटी वर्ग के आते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो महिलाएं हैं, उनकी हाइट में छूट दी गई है, 147 सेंटीमीटर होगा। और जो पुरुष वर्ग के बच्चे हैं उनके सीने में भी इजाफा किया गया है, छूट दिया गया है, यानी 77 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। तो ये तो हो गई शारीरिक मापदंड की बात हो गई, ठीक है। अब आगे कुछ चीजें हम आपको और बताते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा हम आपको और सूचना बता दें। थोड़ा सा देखिए, जो पुरुष वर्ग के जो बच्चे एसटी वर्ग में हैं, उनकी जो एसटी वर्ग में आते हैं, सॉरी यहां से कलर चेंज कर देते हैं, एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। जो पुरुष वर्ग में एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं, यहाँ पे हम पुरुष लिख रहे हैं, इनकी जो हाइट होगी 160 सेंटीमीटर होगी। इनके छूट दी गई इनके हाइट में भी, एसटी वर्ग के अनुसूचित जनजाति में। और इनके सीने की बात करें तो इनका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर इनका फूलना चाहिए, इनका ये छूट है। और जो एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग की हैं, उनमें भी छूट दी गई है। उनकी हाइट की बात करें तो 147 सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है। और महिलाओं का वेट जो होना है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उनकी जो है 40 किलोग्राम रखा गया है, इससे कम वेट की महिलाओं को भी शारीरिक मापदंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि उनका वेट भी 40 केजी होना चाहिए। ये तो हो गई इस प्रक्रिया की बात। अब हम समझेंगे कि ऑनलाइन किस बेस पे होगा, किस तरह से ऑनलाइन आपको आवेदन करवाना है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट पे उस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे यहाँ बगल में दिखाए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका शैक्षिक योग्यता के अनुसार, शैक्षिक योग्यता की बात हम करते हैं तो इसमें हाई स्कूल और इंटर लेवल का लिया गया है। इसके अलावा और भी कोई चीज की अर्हता चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी और अलग से आपने कोई कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, अगर वो लगाते हैं तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। जैसे डोएक में ओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से, तो उसकी भी अर्हता आपको मिलेगी। ईडब्ल्यूएस जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा, और जिनके पास एनसीसी किया है उनको भी छूट दिया जाएगा। बात ये समस्या होती है तब जब फॉर्म भरते समय या एग्जाम के बाद जब टेस्ट पेपर हो जाता है और आपका रिजल्ट आता है, उस दरमियान उसमें यह देखा जाता है जिन बच्चों का मानक एक जैसे होते हैं, एक ही नंबर सेम आ गए, तो उनके पास जो अर्हता वाले जो डिप्लोमा रखे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा, उनको वरीयता पहले दी जाएगी। तो ये तो इस बेस पर हो गया, शारीरिक मापदंड की बात हो गई, मानक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आपको भरवाना है फॉर्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ये सुनहरा मौका है आपके लिए कुछ कर दिखाने का, इसको चूक गए तो भूल जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। बहुत दिनों के बाद, काफी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को आज के 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसको गंवाने मत दीजिए। इस पर आप ध्यान देकर विचार कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाते समय आपके कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो आपके पास शैक्षिक योग्यता जो है वो 10+2 होना चाहिए। किसी भी बोर्ड द्वारा आपका हाई स्कूल इंटर होना चाहिए। छूट उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अन्य जगह के जो हैं उनको छूट उनकी जाति में नहीं दी जाएगी। केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं बच्चों को जो अर्हताएं बताई गई हैं, जो छूट बताया गया है, छूट उन्हीं को मिलेगी। बाकी अगर अदर राज्य से बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। समान वर्ग के लिए जो जात निवास प्रमाण पत्र लगेगा, इनकी जात की जरूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो तहसील का जारी किया होना चाहिए। अन्य सभी वर्ग के जो बच्चे हैं, अन्य सभी जात के हैं, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे ओबीसी का वर्ग हो, उनके लिए निवास और जात कंपलसरी है। 6 महीने से पुराना ये भी नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरवाते समय मेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान में रखें, ध्यानपूर्वक रखें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देंगे
तो इसमें आप फेर बदल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर सोच समझकर ही डलवाएं। इसको लाइव आगे चलकर बंद मत करवाना, ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। संशोधन का मौका सिर्फ 18 जनवरी को है, उसी में संशोधन इसको किया जाएगा। ऑनलाइन की बात करें तो ये जो पेपर, ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को आया है। इसकी प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से चालू होगी और 16 जनवरी 2024 तक इसका ऑनलाइन होगा। 18 तारीख को इसमें संशोधन की बात कही गई, 18 तारीख को इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मेल आईडी और मोबाइल नंबर में आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर सोच समझकर ही डालें। इसके अलावा जो बच्चे छूट चाहते हैं, शैक्षिक योग्यता के अलावा उनके अर्हताएं और भी छूट जाते हैं, तो उनके पास अगर किसी भी कंप्यूटर संबंधित ओ लेवल का, डोएक से संबंधित जो डोएक से कोई किए हुए हैं ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप उनको लगा दीजिए। एनसीसी उन्होंने किया है तो एनसीसी का भी लगा दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, जब परीक्षा होगी, परीक्षा में जब आप सफल होंगे, क्वालिफाइड होंगी, आपकी जब मेरिट लिस्ट जारी होगी, अगर किसी बच्चे के 2 अंक समान आते हैं तो जिसके पास डोएक का या एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी, यानी वो पहले पे आएंगे, उसके बाद वो आएंगे, तो इसका भी आपको फायदा होगा। अब आपको बताएंगे फोटो कैसे लगनी है, फोटो किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी दस्तावेज आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी और एसटी और अन्य जातियों के जो बताया है, निवास और जात दोनों होना चाहिए। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फोटो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा से हम फोटो से संबंधित बात कर लेते हैं, किस प्रकार के फोटो लगेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन करते वक्त आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो फोटो ध्यान रहे, फोटो में आपको चेहरा फुल 70% आपका फेस दिखना चाहिए। बैकग्राउंड उसका व्हाइट होगा या हल्का ग्रे कलर का होगा, लाइट कलर में होगा, ठीक है। फोटो की लंबाई की बात करें तो 35 mm से 45 mm होगा, और जो फोटो की जो लोड होगी ऑनलाइन फॉर्म में 20 से नीचे नहीं हो जाए, 50 से ज्यादा नहीं, यानी 20 से 50 KB के अंदर फोटो को आपको अपलोड करना है। इंच की बात करें तो 1.4 × 1.75 इंच फोटो की लंबाई होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। हस्ताक्षर जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज पर आप साइन करेंगे। साइन जो अपलोड होगी वो 5 KB से लेकर 20 KB होगी, यानी 5 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको हस्ताक्षर को आपको लोड करना है, ठीक है। अगर किसी को फॉर्म भरवाते समय कोई भी समस्या आती है तो इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, वहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और इस पे आप कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो। फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो में आप मफलर मत लगाए हुई है, टोपी मत होना चाहिए, ठीक है। चेहरे आपके दोनों कान साफ साफ दिखना चाहिए। फोटो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर फॉर्म को अपलोड कराना है। आपका कोई भी पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड में, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपकी कोई धारा ना लगी हो, आपके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ये सारी चीज ध्यान में आपको रखना है। यानी कि आपका पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। पूरी प्रक्रिया होने में ये समस्या समाधान हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये जानकारी आपको देने के लिए हमें आवश्यकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। हो सकता है कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बताना भूल गए हैं, इसके लिए क्षमा करना, लेकिन ये चीजें जो बताया गया है इसको ध्यान में रखना है। फार्म भरवाते कोई मस्ती मत करेगा। तो हमने एक चीज बहुत सोच समझ कर आपको बताया है कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसी में होगा, ये भी ध्यान में रखना है आपको। देखिए, मान लीजिए अगर आप फॉर्म भरवाते सब, जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, फॉर्म भरवाते समय जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो कभी कदार क्या होगा, सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। प्रिंट लेते समय अगर सर्वर में कोई इशू आती है और फॉर्म जिन बच्चों का नहीं हो पाता है, फीस कटने के बाद प्रिंट आउट की प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया के दरमियान अगर आपका प्रिंट आउट लेने में कोई दिक्कत होती है तो अंतिम तिथि के दरमियान वो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फीस जो होगी ऑनलाइन बेस पर ही फीस भरी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।